नीचे से देखेंगे तो नहीं पहचान सकते कौन जेंट्स है कौन लेडीज़ है, जब तक आप फ्रंट से ना देखें। इनको वरदान दिया था भगवान शिव ने कि संसार में कोई भी मकान बनाएगा, महल बनाएगा, घर बनाएगा, सबसे पहले आपके इस हेड को लगाएगा, तब उसके घर की सुरक्षा रहेगी, अदरवाइज सुरक्षा नहीं रहेगी। काम को कंप्लीट करके ही आप मोक्ष का रास्ता खोल सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा समय हो जाता है तो हमारा माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, बॉडी ब्लॉक हो जाती है। तो ये हमारे बॉडी को पावर देने वाले होते हैं, माइंड को ओपन करने वाले होते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत करता हूं मिस्टर क्रेजी व्लॉगर के एक और नए व्लॉग में। आज मैं आया हुआ हूं मध्य प्रदेश में और आज यहां पे यूनेस्को की धरोहर में शामिल एक जगह मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं खजुराहो की मूर्तियां जो कामसूत्र को दर्शाती हैं। और ये मेरे पीछे की तरफ खजुराहो का झील है। अभी हमारे साथ में एक गाइड हैं जो अपने को आगे की पूरी जानकारी देंगे। कृष्णा विश्वकर्मा जी ये सरकारी गाइड हैं, इनका आईडी कार्ड भी है और अभी ये अपने को पूरी जानकारी देने वाले हैं खजुराहो मंदिरों की। तो एक बार थोड़ा बता देंगे। एक्चुअली इस एरिया को सबसे पहले वत्स साम्राज्य की नगरी के नाम से जाना जाता था। अबाउट 4th सेंचुरी गुप्त काल के समय है, क्योंकि उस समय हमारे इस एरिया में अबाउट 150 किलोमीटर एरिया जो होता था टोटल जंगल हुआ करता था और यहाँ पर 80% खजूर के पेड़ होते थे। आज हम लोग खजुराहो में हैं। खजुराहो एक सिटी है जो खजूर के पेड़ों के नाम से पड़ता है। चंदेल वंश के राजाओं ने यहाँ पर 84 टेम्पल का निर्माण किया, जो आज के समय में 22 मंदिर बचे हुए हैं। 11th-12th सेंचुरी में 62 टेम्पल जो मुग़ल पीरियड के द्वारा ख़त्म हो चुके हैं। और इसके बाद में देखिए संसारिक जीवन को एक डिस्प्ले किया है T.S. वर्ट ने 1838 में, और बाद में देखिएगा 1986 में इस जगह को यूनेस्को साइड में लाया गया। और खजुराहो के कलात्मक मंदिर देख सकते हैं, लक्ष्मण मंदिर जो ये 90% कंप्लीट है। यहाँ के जो सारे टेम्पल्स हैं वो विष्णु और शिव को ही समर्पित किए गए हैं, क्योंकि उस समय वैष्णव धर्म और शिव धर्म था। इस मंदिरों में देखिए संसारिक जीवन की इच्छाओं को दिखाया गया है, टोटल जीवन शैली को, फाइटिंग को, हर चीज़ को डिस्प्ले किया गया। एक्चुअली जो जीवन का आधार होता है धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र, अर्थ, काम, गृह आश्रम में जब आप जाते हैं तो उस काम को टच करते हैं जब तक बॉडी में पावर रहता है, और उसी के बाद में आपको मोक्ष का रास्ता मिलता है, जो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। यस यस यस। यहाँ का विशालतम मंदिर 105 फीट हाइट का मंदिर है, वो है कंदारिया महादेवा, भगवान शिव को समर्पित है। और एक और बड़ा मंदिर यहाँ पर दिखाया गया है, वो है विश्वनाथ मंदिर, जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 मंदिर बनाए गए हैं, भगवान शिव का और नंदी का। यहाँ पर एक कलात्मक मंदिर भी आप देख सकते हैं, चमत्कारी मंदिर देख सकते हैं, शिव मंदिर, जिसमें 9 फुट लिंगम रखा हुआ है, 3.25 फुट का उसका साइज चौड़ा है, जो समय समय पर बढ़ता था। बाद में इसको पावर के द्वारा, मंत्र के द्वारा इसको रोका गया, फिर मंदिर को कंप्लीट किया गया। अब आपको बताते हैं मंदिर के जो स्टेज हैं किस प्रकार से हमारे मंदिर को बनाया जाता है। आउटसाइड में देखिए वॉर को दिखाया जाता, फाइटिंग, क्योंकि इतने विशालतम मंदिर विजय यात्रा के प्रतीक माने जाते थे। विजय यात्रा के संपर्क के द्वारा ही इन मंदिरों को बनाया जाता था। इन एलिफेंट को डेकोरेट देख रहे हैं और घंटियों को मूविंग देख रहे हैं, मतलब विशालतम एक सेनाएं जा रही हैं जो युद्ध लड़ने के लिए सामने निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो इस साइड की विशालतम सेना जो देख रहे हैं, ये चंदेल वंश की जो विशालतम सेनाओं में देखिए 80% एलिफेंट को यूज किया गया है। अदरवाइज दूसरी सेना से देखिए सामने आ रही है, इसमें 50% एलिफेंट और 50% हॉर्स को दिखाया गया। देखेंगे आप, देखिए विशालतम युद्ध चल रहा है और देखिए जो राजा लोग बैठे हुए हैं। एक सुंदर एलिफेंट को किस प्रकार से डेकोरेट किया जाता था, सजाया जाता था, और सिंहासन पर देखिए महाराजा के सीने में देख रहे हैं आप उस समय का ढाल, उस समय का कवच, कितना सुंदर सटीक तरीके से इनको बनाया गया है। और इसके ऊपर की लेयर में देख रहे हैं आप छोटे छोटे जो फिगर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये हमारे कीचक हैं। कीचक वो भगवान हैं जो एक पावर के प्रतीक होते हैं, जो बेसमेंट का प्रतीक है। और एक विशाल स्टोन से लगभग 100 भाइयों को एक स्टोन से भीम ने दबा दिया था, तो उस स्टोन को निकाल के वो ले गए। ये चंदेल वंश के राजा हैं, देखिएगा उनके असिस्टेंट देखिए थैलों में सामान लेकर, खाने पीने का देखिए लेकर खड़े हुए हैं। असिस्टेंट देखिए मोर पंख से हवा करते हुए एक थाली लेकर खड़े हुए हैं। राजा देखिए एक प्लेट लेकर बैठे हुए खाना खा रहे हैं जी। तो यहाँ पर देखिएगा उनकी सिक्योरिटी, देखिएगा कितना सुंदर सिक्योरिटी किया जाता था। देखिए बाम्बू के टेंट लगाए जाते थे। ये महाराजा लेटे हुए यहाँ पर देखिएगा, ये इनके गार्ड्स हैं, बैठे हुए हैं, नीचे से, ऊपर से, साइड से।
टॉप से सिक्योरिटी किस प्रकार से की जाती थी? कबूतर के द्वारा, एनिमल के द्वारा, ईगल के द्वारा वो सफ़र करते रहते थे, जैसे आज के समय में ड्रोन को यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें उस समय की हैं जो आज हम मॉडर्न ज़माने के रूप में यूज कर रहे हैं। खजुराहो के मंदिरों में सिर्फ यहीं पर 3 फिगर बताए गए हैं। इसके अलावा खजुराहो के किसी भी मंदिर में इन महानतम शिल्पकार को नहीं दिखाया गया है, या हो सकते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हों। ये है इधर शिल्पकार हैं? वो नहीं है, वो आर्मी है। ये आर्मी है? ये 3 शिल्पकार, ये 6 हथौड़े के साथ। अच्छा, ये 3 ही है मात्र? हाँ, मैंने इनको यहाँ डिस्प्ले किया है। खजुराहो का ऐसा मंदिर आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि देखिए, वराह भगवान पृथ्वी की रक्षा करते, पृथ्वी के पैर बचे हुए हैं, रिंग्स हैं तो आप लेडी को समझ सकते हैं। फिर इनको देखिए गंगा ने वेलकम किया, और गंगा के बाद में देखिए अष्ट दिक्पालों ने उन्हें इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, अरुण, वरुण, कुबेर, वायु, फिर सारी नदियां हैं। देखिए ये संसारिक जीवन की नदियां हैं। ये सारे देवगण बैठे हुए हैं, ये विद्याधर गण हैं। 9 प्लैनेट यहाँ पर बने हुए हैं। फ्रंट पे सरस्वती है, यहाँ पर पार्वती है, उस साइड में लक्ष्मी जी है। सीलिंग में लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर हमारे हिंदू रिलीजन का एक पवित्र पुष्प माना गया है जो पॉजिटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है हमारे। अब देखेंगे इन मंदिरों को कैसे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक होल कर देते हैं, एक होल यहाँ कर देते हैं, फिर लॉक लगा देते हैं और 2 भाग कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय ऐसा कोई पेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ था कि आप पत्थर को ज्वाइंट कर सकें। और ये पिलर्स किस प्रकार से बनाए जाते थे, स्क्वायर टाइप का होल करेंगे, फिर इसको उसी साइज का बना के इसमें शिफ्ट कर देंगे, उसी प्रकार से टेक्निक चला जाता है। तो देखिएगा, आज हम लोग प्रमुख टेम्पल खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। उसके सामने एक छोटा सा मंदिर है। एक्चुअली ये ओरिजिनल में गरुण भगवान का टेम्पल हुआ करता था। आज इसको लक्ष्मी टेम्पल कहते हैं क्योंकि 19वीं सेंचुरी में बुंदेला डायनेस्टी जब आते हैं, कुछ मूर्तियों को खंडित देखते हैं और उसमें दूसरी मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो इसमें क्या है, आज लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इसलिए इसको लक्ष्मी टेम्पल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बहुत पॉइंट वाली चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक आपने किसी मंदिर में घंटा नहीं बजाया, आप पूजा करके निकल जाएंगे तो जीरो मानी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट होता है, किसी मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए, भगवान को मैसेज छोड़िए, भगवान को जागृत करिए, तभी आपकी पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। और घंटे के नीचे खड़े होकर शांत मुद्रा में भगवान का ध्यान करना है, तो जो घंटे से साउंड निकलता है, वाइब्रेशन, वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, विचारधारा आउट करता है, और आपकी जो एक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी है, वो भगवान से जुड़ जाती है। ये लक्ष्मण मंदिर है यहाँ पे? ये लक्ष्मण मंदिर है। एक्चुअली इस मंदिर को लक्ष्मण नाम दिया गया है, राजा ने अपने नाम से इस मंदिर को रखा है। एक्चुअली ये भगवान विष्णु को समर्पित वैकुंठा रूप है, विष्णु टेम्पल है। खजुराहो का एकमात्र मंदिर है जो राजा ने अपने नाम से रखा है, ये लक्ष्मण। अदरवाइज जो दूसरे मंदिर जब जाएंगे आप, तो वो भगवान के नाम से समर्पित हैं। ओके, तो किसी भी मंदिर में आप पूजा करने के लिए जाएं, एक पॉइंट को समझ लीजिए, और कि किसी भी मंदिर की पूजा जब करते हैं आप, तो वहाँ पर बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये आसन बने हुए थे चारों साइड बैठने के लिए, लोगों के लिए। अगर किसी मंदिर में यहाँ पे आसन है, हाँ, यहाँ पर खत्म हो वाला है, बचा हुआ है जो ऐसे आसन और होते 2 थे। उस तरफ है ना, हाँ, बचा हुआ है, बाकी टूट चुके हैं। जितने भी विष्णु टेम्पल हुआ करते थे, उनके चारों साइड से 9 प्लैनेट को यूज किया गया है, भगवान विष्णु के जितने भी टेम्पल्स हैं। लेकिन राहु केतु असुर प्रजाति के हैं, इसलिए उनको नहीं रखा है, उनकी जगह गणेश और दुर्गा रखा है। अदरवाइज शनि, पीछे शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम एंड रवि। ओके, गणेश का सुंदर मूर्ति यहीं पर है। इतना सुंदर मूर्ति खजुराहो में किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगा। पृथ्वी है, अर्थ, जगती कहते हैं इसको। फिर इसके बाद वाटर आता है, एयर, लोटस फ्लावर, एग्रीकल्चर, देन आफ्टर स्टार्ट एनिमल। तो ये हमारे कीर्तिमुख भगवान हैं, जो भगवान शिव के अवतार हैं। इनको वरदान दिया था भगवान शिव ने कि संसार में कोई भी मकान बनाएगा, महल बनाएगा, घर बनाएगा, सबसे पहले आपके इस हेड को लगाएगा, तब उसके घर की सुरक्षा रहेगी, अदरवाइज सुरक्षा नहीं रहेगी, आपका यश कीर्ति बढ़ेगा। तो मार्केट में ड्रैगन टाइप के जो हेड मिलते हैं, वो यही भगवान है। अच्छा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसकी हिस्ट्री लंबी है, मैं ब्रीफिंग नहीं दूंगा, बहुत कल्चर है इसमें। अब यहाँ पे बताते हैं आपको
यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं कलात्मक हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ की मूर्तियों में क्या दिखता है कि लेडीज़ जेंट्स का सिमिलर है। पीछे से देखेंगे तो नहीं पहचान सकते कौन जेंट्स है कौन लेडीज़ है, जब तक आप फ्रंट से ना देखें। ये सारी मूर्तियाँ त्रिभंगा में बनाई गई हैं। त्रिभंगा मीन्स हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, 3 दिशा में आप अपनी बॉडी को बांट लेते हैं। अगर समभंगा होता है इसमें हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होती है, शांत मुद्रा की होती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सुंदर ब्यूटीफुल लेडी को दिखेगा स्माइलिंग करते हुए, मतलब लव लेटर लिखते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ड्रैगन्स बने हुए हैं, एक पैर के नीचे एक हेड के पास में। तो संसारिक जीवन की जो इच्छाएं होती हैं वो हमारे इंद्रियों के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब इंद्रियों को हम अपने बस में नहीं रखते हैं तो संसार की सारी बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। मतलब पैर के नीचे लाइफ को दिखाया गया है, देख रहे हैं। और जब इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अप हो जाते हैं। देखिए आप हाई सोसाइटी में बैठने लायक हो जाएंगे, 100% कंट्रोल कर लेंगे बॉडी को, तो इसका माउथ ओपन हो जाएगा, मतलब मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। देखिए 1986 में जब खजुराहो यूनेस्को साइट बनता है तो यहाँ पे अर्थिंग लगाई गई, देखिए लाइट को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, लेकिन अगर बिजली गिरती है तो सीधा अंदर चली जाएगी। हाँ, ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है, लेडीज़ के हाथ में पूजा की थाली होती है और जेंट्स के हाथ में शंख होना चाहिए। जब हम अपने घर से शंख बजाते हुए आते हैं तो संसारिक जीवन की जो विपदाएं होती हैं वो आउट होती चली जाती हैं और हमारा सफ़र एक सफल होता है। दूसरी बात क्या है, जब मंदिर के पास में आएंगे तो अर्धचंद्रा को टच करेंगे। अर्धचंद्रा क्या होता है, ठंडक का प्रतीक होता है और प्रेम का प्रतीक होता है। ये है अर्धचंद्रा, ये शंख है। और इसके बाद में देखिए तोरण गेट, मकर तोरण, मकर मीन्स मगर, तोरण मीन्स गेट्स। देखिए मगर के मुख से देखिए जो धारा निकल रही है वो गंगा है और उस गंगा में देखिए आकाश में रहने वाले जो देवगण हैं वो देखिए फेस्टिवल मनाते हुए आपको दिख रहे हैं। आपकी बॉडी प्यूरिफाई होती चली जा रही है, यहाँ से आपको प्रणाम करना है। और जो सीलिंग में छोटे छोटे देवगण हैं वो आपके वेलकम के लिए आपका स्वागत होता है। ओके, हमारे खजुराहो के मंदिरों की गैलरी में जितने भी शिलालेख इस प्रकार से रखे जाते थे जिसमें टोटल इस मंदिर का इतिहास होता था। आज हमारे खजुराहो के मंदिरों में 2 ही मंदिरों में शिलालेख है, एक लक्ष्मण और एक विश्वनाथ में। इसके अलावा सारे शिलालेख या तो ट्रांसफ़र हो गए हैं या टूट चुके हैं। ओके, ये वाले हैं सीधा, ये देवनागरी है। हमारे मंदिरों का जो पूजा का पॉइंट होता था वो सनराइज टू सनसेट और सनसेट टू सनराइज पूजा करने का सिस्टम होता था तांत्रिकों का। उजाला हमारा, अंधेरा और उनका होता था। तो देखिए गैलरी से जो लाइट आती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और सीधे भगवान के पास जाती है। यही रियल लाइट होते थे, इसलिए इस मंदिर में कहीं पर भी इधर से लाइट आएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, सीधा मंदिर पे चला जाएगा। तो देख रहे हैं कितना, आप फोटो भी खींचेंगे तो एकदम लाइट रहता है वहाँ पर, बिल्कुल सामने फोकस पड़ रहा है पूरा। तो ये यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु का नरसिंह और बराह हेड है, शांत मुद्रा में है। पैर के नीचे देखिए पृथ्वी माता विश्वकन्याएँ हैं, टॉप पर सूर्य भगवान ध्यान मुद्रा में है। मत्स्य अवतारा, कच्छ, ब्रह्मा, शिव, ये सारे विष्णु हैं, ये सारे इनके अवतार बने हुए हैं। यूनिक पीस है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने देखिए मंदिर के बारे में देखा समझा, लेकिन ये तो पहचाना ही नहीं कि ये चंदेल वंश आए कहाँ से। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट बनारस से है। वहाँ के जो हेमराज थे उनकी पुत्री का नाम था हिमावती, चंद्रमा से कनेक्ट होती है और एक सुंदर बालक को जन्म देती है। और बालक जब यंग होता है एक पत्थर की तलवार बनाता है, जंगलों में जाता है, एक बब्बर शेर का देखिए फाइटिंग करते हुए शिकार कर देता है। तब चंद्रमा जी इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपके डायनेस्टी का जो एम्बलम होगा, राज्य के चिन्ह होगा, वो यही होगा। देखिएगा ये छोटे बालक है, पत्थर की तलवार है और हर मंदिर के टॉप पर इसको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए टॉप पर है तो 1 किलोमीटर दूर से पहचान जाएंगे कि इन मंदिरों को चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया है। ओके, सभी मंदिरों पे लगाए गए हैं ना, हर मंदिर पे होगा।